मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस सेशन में हम समांतर श्रेणी अर्थात कक्षा 10वीं के 5वें चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप प्यार से एपी भी कहते हैं, तो आज हम इसके एक एक कंसेप्ट को, एक एक फॉर्मूलाज को और क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, आपकी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स मिलता है और पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज का जो ये लेक्चर है आपके अलजेब्रा का एक अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए आप इन्हें जरूर पढ़ें और हमारे अमेजिंग स्टाइल से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर दिल गदगद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, दिल गदगद होगा, दिल गार्डन गार्डन भी होगा, हर एक चीज होगा। तो अपन को प्रयास जारी रखना है, एकदम लड़ना है, भीड़ जाना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कहर मचा देना है। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, जितने जिगर के टुकड़े हैं सभी आओ, इस सेशन को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी यहाँ पर हमें लगता है कि आप सभी को नॉइज आ रही होगी बाहर से, घर घराहट की, तो वो मोहल्ला में कुछ चल रहा है, पता नहीं, वो थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और बाकी हम अपनी तरफ से पूरी क्वालिटी देने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक एक कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, मैंने पूरी माइक वाइक सारा लगा रखा है, देख सकते हो, वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आवाज आपको फ्रेश जा रही होगी। ठीक है, और थोड़ी सी घरघराहट ये माइक जो है ना थोड़ी सी कैच कर लेता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आइए अपने कंसेप्ट को जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जान रहे हैं आज समांतर श्रेणी अर्थात एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है, इसमें कुछ कुछ जानने होंगे। ठीक है, अर्थात समांतर श्रेणी को जानने के लिए, ठीक है, एपी को जानने के लिए हमें अनुक्रम पढ़ना होगा, श्रेणी पढ़ना होगा। ठीक है, एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ना होगा। तो आइए पढ़ते हैं। साथियों, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हमें एक जो है पॉइंट पढ़ना होगा जिसका नाम होगा अनुक्रम। क्या? अनुक्रम। प्यारे साथियों, अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंदर संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या समझे? अनुक्रम क्या होता है मेरे बाबू, मेरे सोना? अनुक्रम क्या? अनुक्रम हमने अभी आपको क्या बताया? अनुक्रम बताया बाबू। अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम होता है मेरे बाबू कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसके अंदर संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। प्यारे साथियों, अनुक्रम दो तरीके का होता है। क्या? अनुक्रम दो तरीके का होता है। अभी तक आप शायद अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आना चाहिए, रिवीजन वाला वीडियो है, इससे पहले अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो द बेस्ट होगा। मेरे प्यारे साथियों, अनुक्रम दो तरीके का होता है। क्या? अनुक्रम दो तरीके का होता है। कौन कौन सा भैया? एक होता है परिमित अनुक्रम। क्या होता है? परिमित, परिमित अनुक्रम होता है। क्या होता है? अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। एक होता है अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है। मेरे बाबू, मेरे सोना, देखना, परिमित अनुक्रम अर्थात फाइनाइट, इसको सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम का मीनिंग क्या होता है? सीक्वेंस। अनुक्रम का मीनिंग होता है सीक्वेंस। ठीक है, SEQUENCE। ठीक है, सीक्वेंस। तो इसे कहते हैं फाइनाइट अनुक्रम। ठीक है, फाइनाइट अर्थात इसमें फिक्स होता है। क्या होता है? नंबर्स फिक्स होता है, मतलब पदों का संख्या जो है फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? पदों का संख्या फिक्स होता है। इसमें फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, अर्थात इसमें कह सकते हैं इसे इनफाइनाइट अनुक्रम है ये, अर्थात अपरिमित अनुक्रम। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसमें फिक्स होता है। बाबू मेरे, सोना मेरे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अनुक्रम क्या होता है तो आप क्या बताओगे? कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंदर जो संख्या होता है वो एक निश्चित क्या नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है।
तो उसे क्या कहेंगे आप, अनुक्रम कहेंगे। और अनुक्रम कितने तरह का, दो तरीके का, कौन कौन, तो एक परिमित अनुक्रम, एक अपरिमित अनुक्रम। यानी कि इसमें परिमित अनुक्रम में क्या होगा, तो पदों का संख्या निश्चित होगा। क्या होगा, पदों का संख्या निश्चित। जैसे में देख लो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर देखो फॉर एग्जाम्पल हम देख ले तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे हमारा है 3 5 7 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 81 तक हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पर पदों का संख्या क्या हो रहा है, तो निश्चित है कि 81 तक ही जाएगा। यहाँ पर क्या है, पदों का संख्या निश्चित है कि 3 5 7 ऐसे डॉट 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 करके 81 तक जाएगा। इसमें क्या है, तो यहीं पर एग्जाम्पल देख लोगे, अगर इसका एग्जाम्पल देख लोगे, इजी एग्जाम्पल एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो 3 5 7 हम जैसे ले लिए डॉट 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 डॉट, इसमें कोई ठिकाना नहीं है कि कहां तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितना पद होगा, ठीक है। यहीं पर कुछ भी ले सकते हैं आप, 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है। ये अपरिमित अनुक्रम हो गया। ये परिमित अनुक्रम अर्थात कि इसमें निश्चित होगा, मतलब कि अनुक्रम का पद, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों एक चीज और बता दूं कि अनुक्रम में आए हुए जो पद होते हैं, जो आए हुए संख्या होते हैं, अनुक्रम में जो आए हुए संख्या होते हैं उसे अनुक्रम का पद कहते हैं, ठीक है। पद हमने कई बार कह दिया लेकिन बताया नहीं, ठीक है। तो पद क्या होता है मेरे बाबू मेरे सोना, तो इसमें जो संख्या आता है, जैसे ये 3 5 7 81, ये सब क्या है, तो अनुक्रम का पद है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो इसे अब देख लो, ठीक है। आपको यहाँ पर हम दिखाई दे कि ये जो अपने पास है इसे अपन डिनोट करते हैं। जैसे ये आपके पास एक श्रेणी हो गया एक तरह से, इसको अपन डिनोट करते हैं कैसे, तो अनुक्रम के पद को इसे अपन A1 कहते हैं। क्या, A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, क्या कहते हैं, A3। इसके बाद ये लास्ट में जो है इसे AN कहते हैं, ठीक है। और अनुक्रम में जो nवें पद होते हैं उसे इस अनुक्रम का व्यापक पद भी कहा जाता है। इसको ये जो nवां पद है, अंतिम पद, क्या, nवां पद, क्या, nवें पद को क्या कहते हैं, इस अनुक्रम का व्यापक पद भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, an जो होता है ये अंतिम पद होता है, ठीक है। और ये A1 मतलब पहला संख्या को क्या कहेंगे, पहला पद, अर्थात पहला पद, यानी कि A1 को पहला पद कहेंगे, A2 को दूसरा पद कहेंगे, A3 को तीसरा पद कहेंगे। इस तरीके से हम इसे जरूरी नहीं समझते लिखना, हम बस आपको रिवीजन करवा रहे, बता रहे हैं। तो A1 A2 समझ गए, ठीक है। किसी भी AP को इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुक्रम को हम दिखा रहे हैं। अनुक्रम का जो अनुक्रम कैसे लिखते हैं हम, तो A1 A2 A3 इस तरीके से डॉट 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 AN, ये क्या है, एक अनुक्रम है। ये क्या है बाबू मेरे, ये एक अनुक्रम है, ठीक है। आओ इसके बाद हम एक चीज और जानते हैं, क्या, श्रेणी। इसके बाद क्या जानते हैं, श्रेणी क्या होता है, तो भैया मेरे श्रेणी क्या होता है, तो एक ऐसा संख्या का समूह होता है जिसके अंतर्गत संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है और एक निश्चित नियम का अनुपालन करता है, ठीक है। तो उसे ही श्रेणी कहते हैं। श्रेणी अगर मैं साफ मतलब कहूं तो श्रेणी वो है जिसमें पद जो होते हैं ना, पद मतलब पदों की संख्या एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम का अनुपालन कर रहा होता है, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी। जैसे अपन गांव घर में सीढ़ी देखे होंगे, क्या, सीढ़ी, यहाँ पर क्या होता है, तो एगो यहाँ दे दीजिएगा, ऐसा होता है नहीं। बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर में जितना इसका दूरी है उतना इसका ही भी दूरी होगा, तो एक निश्चित नियम का अनुपालन कर रहा होगा, ठीक है। ये सीढ़ी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी। आओ यहाँ पर जान लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो अनुक्रम समझ गया होंगे सभी लोग। तो आओ सीढ़ी को जानते हैं, श्रेणी को, क्या, श्रेणी को, श्रेणी। अब देखो बाबू मेरे, श्रेणी होता क्या है, मतलब प्रोग्रेशन होता क्या है, श्रेणी हमने बताया कि ऐसा अनुक्रम जिसके अंतर्गत क्या होता है, पदों का संख्या एक निश्चित नियम का अनुपालन कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मेरे बाबू मेरे सोना, ये 3 प्रकार का होता है। कितने, 3 प्रकार का होता है। श्रेणी 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है भैया, बताए दो जरा गौर से। तो होता है बाबू AP, क्या होता है, AP, एक होता है GP, एक होता है GP, एक होता है HP, एक होता है HP। भैया AP का मतलब तो समझ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लिख दे क्या, इसका पूरा नाम लिख देते हैं।
एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद ये जो होता है ये होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मेरे भाई अब तुम कह रहे होगे कि भैया हम तो सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं, हम तो बिहार बोर्ड के हैं, तो हमें तो इसका इंग्लिश मतलब समझने में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो भैया अरिथमेटिक का मतलब तो समझ गए, समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी। क्या? श्रेणी, समांतर श्रेणी। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है क्या? गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होता है। और यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हरात्मक श्रेणी। क्या होता है? हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ये क्या होता है? हरात्मक श्रेणी। भैया हम नहीं समझे तो देख लो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो इसमें। जैसे देख लो 3 5 7 इस तरीके से डॉट 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 चलता गया, तो इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक चीज हम आगे चल के बताएंगे कि ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर जो है समान होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। अर्थात देखो 3 2 5 हो गया, 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें 5 2 7 2 का अंतर है, मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है, तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? इसमें जो है ना एक तरह से कहते हैं गुणज होता है एक दूसरे का। जैसे इसका जो एग्जांपल देखेंगे तो ये क्या होता है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 डॉट, ऐसे मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। ये गुणोत्तर श्रेणी में इस तरीके से होता है। हरात्मक श्रेणी क्या होता है भैया? जैसे देख लो इसका एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या होता है ना, हर जो है ना हर बढ़ते रहता है। जैसे 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, इसका जो है बदलाव होते रहता है। जैसे 3 5 7 इस तरीके से इसमें अंतर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 2 5 5 2 7, मतलब हर का जो है ना हर का डिफरेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। हर का अंतर होता है, हर का अंतर समान होता है हरात्मक श्रेणी में। हरात्मक श्रेणी में क्या होता है? हर का अंतर समान होता है, दो लगातार हर का अंतर, ठीक है, हरात्मक श्रेणी में क्या होता है? समान होता है, उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हालांकि अपने को कक्षा 10वीं में क्या पढ़ना है? तो एपी पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया? समांतर श्रेणी पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो हमने पढ़ाया है ये समझ चुके होंगे, ठीक है। आई होप कि आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक है। बाबू मेरे, सोना मेरे, अपन को क्या पढ़ना है? एपी। हमें जीपी एचपी जब आप अगले कक्षा में जाएंगे 11वीं 12वीं में भी थोड़ा बहुत इसका हल्का फल्का आप देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसके बाद जब मैथमेटिक्स दुनिया में आप उतरेंगे तब समझेंगे कि एपी के बाद जीपी एचपी को बढ़िया से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने श्रेणी बता दिया, इसके बाद एपी को ही समझना है। तो एपी तो हम यहीं पर समझा रहे थे कि एपी क्या होता है। तो एपी मेरे भैया क्या होता है? तो एपी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके अंदर दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। मतलब एपी के अंदर क्या होता है? एपी के अंदर इतना हम बड़ा काहे खींचे, यहाँ पर जब समांतर श्रेणी लिख लें तो क्या होता है? दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। क्या? दो लगातार पदों का अंतर या फिर सार्व अंतर, ठीक है। दो लगातार पदों का सार्व अंतर समान होता है। दो लगातार पदों का सार्व अंतर क्या होता है? समान होता है, या दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। बउआ हम जैसे आपको बताए क्या एग्जाम्पल के तौर पर 3 5 7 डॉट 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 इस तरीके से। इसके बाद आपको अगर हम बताए थे सबको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देख लो बाबू मेरे, यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहें 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट,
इस तरीके की चीजें आपको कहीं यहाँ पर कुछ भी कह दे, जैसे 12, 14, 16 एक डॉट 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 डॉट, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो लगातार पदों का अंतर समान है। 12 2 14 2 का अंतर, 14 2 16 2 का अंतर। इसमें देखो 5 5 10 5 का अंतर, 10 5 15 5 का अंतर, 15 5 20 5 का अंतर। इसमें देखो 3 2 5 2 का अंतर, 5 2 7 2 का अंतर। मतलब दो लगातार पदों का अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो इसे कहेंगे समांतर श्रेणी। बच्चों यहाँ पर सार्वंतर पद एक चीज आया, सार्वंतर क्या आया, सार्वंतर। ये सार्वंतर होता क्या है, तो कहेंगे सार्वंतर यहाँ पर अगर हम इसको क्या कर लें तो इरेज कर दे बाबू मेरे, हाँ इरेज कर दे। थोड़ा सा लेंथी भी लग रहा है, हम थोड़ा सा जो बताना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर हमने लिख रखा है सार्वंतर। देखो सार्वंतर जो होता है ना, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से, अर्थात इसे हम अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होता है, किसी एपी के क्या, किसी एपी के दो लगातार पदों के अंतर को क्या कहते हैं, समांतर सार्वंतर कहते हैं। किसी एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, किसी एपी के दो लगातार पदों का क्या अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किस चीज से, डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है मेरे बाबू, मतलब सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये आपका सार्वंतर हो गया। क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी लिए थे एक एपी 3 5 7 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से लिए था कि नहीं, इस तरीके से हम लिए थे बाबू। यहाँ पर अगर आपको कह दे डी निकालने, तो डी कैसे निकालोगे, डी निकालोगे दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। दैट मीन्स कि a2 हमारा ये हो गया a1 a2, ठीक है। आप किसी को भी लगातार दो ठो को a1 a2 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 माइनस करेंगे 3, तो क्या आएगा 2, इस तरीके से निकालना है। अगर यहाँ पर दो लगातार इसमें भी ले लो तो 7, यहाँ पर अगर देखो ये तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, d1 निकाल लिया, d2 तुम निकालोगे तो यहाँ पर 7 माइनस 5 करोगे फिर भी 2 आएगा, सार्वंतर, ठीक है। तो इस तरीके से सार्वंतर ज्ञात किया जाता है बाबू मेरे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है भाई। अब देखो तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लगभग तुम समझ चुके होगे। अब आओ जानते हैं कुछ फॉर्मूलाज को, क्या कुछ फॉर्मूलाज को। तो इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं। समझ चुके हो, कोई स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक देखो। अब हम इरेज करते हैं इसको बाबू मेरे, सोना मेरे, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब शुरू हो रहा है। क्या, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का। क्या, फॉर्मूलाज। यहां पर हम देख रहे हैं क्या, फॉर्मूलाज को, फॉर्मूला हम देख रहे हैं, सूत्र। क्या देख रहे हैं, सूत्र मेरे भाई, जिसे आप गुण सूत्र नहीं समझिएगा, ठीक है। ये सूत्र है अर्थात फॉर्मूला है, और ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे खून में दौड़ना चाहिए तभी सवाल बनेंगे बाबू मेरे। यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, तो जैसे प्रारंभ से एनवा पद होता है। क्या, प्रारंभ से एनवा पद। देखो कोई भी एपी जो होता है वो किस रूप में होता है, a1 a2 इस तरीके से, a3, उसके बाद डॉट 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 an के रूप का होता है बाबू मेरे। इसमें ये जो an है ये प्रारंभ से एनवा पद है। क्या है, प्रारंभ से एनवा पद, ठीक है। प्रारंभ से क्या है, एनवा पद। तो इसे हमें जैसे निकालना होगा, अगर an निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, प्रारंभ से एनवा पद के लिए हम लिख देते हैं प्रारंभ से एनवा पद, ठीक है। ये प्रारंभ से एनवा पद क्या होता है, तो an बराबर क्या लिखोगे, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई यहाँ पर
ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है प्रारंभ से एनवा पद के लिए। ठीक है, अब देखो भाई मेरे यहाँ पर ए तो पहला पद हो गया, एन जो है पदों का संख्या हो गया। जैसे आपको कह देगा यहाँ पर जैसे 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट अभी कह रहे थे ना 3 5 7 डॉट डॉट 81 कह दिया। ठीक है, 81। यहाँ पर देखो एक चीज ये क्या हो गया ए एन हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको एन हम कहेंगे, एन कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो है 81 पद है टोटल, बता दिया कि इसमें फिक्स पद मतलब ये फाइनाइट अनुक्रम है, मतलब इसमें बता रहा है कि 81 पद है। यहीं पर बोल देगा 10वां पद निकालो, मतलब यहाँ पर 3 5 7 डॉट 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 का जो है क्या 10वां पद ज्ञात करो, क्या 10वां पद ज्ञात करो। इस तरीके से अगर कह दिया 10वां पद, क्या 10वां पद, तो आप क्या करोगे 10वां पद A10 निकालोगे। तो A10 में ए तो ए हो गया, यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर 10 है, अर्थात n जो है ये नंबर्स है संख्याओं का, पदों का, मतलब पदों का संख्या है n। ठीक है, तो पदों का संख्या है n और d तो सार्वंतर है। बाबू मेरे समझ चुके होगे तुम। अब देखो अब अंतिम से nवां पद, क्या अंतिम से nवां पद, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अंतिम से nवां पद, क्या अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद, nवां पद ये कैसे ज्ञात करोगे? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं nवां पद बराबर, nवां पद बराबर, nवां पद बराबर क्या होता है बाबू मेरे सोना मेरे? nवां पद बराबर आपका होता है l माइनस में n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? l माइनस में n माइनस में वन इंटू डी होता है, जहां पर l आपका जो है अंतिम पद ही होता है। क्या होता है? l क्या होता है? अंतिम पद ही होता है। ठीक है, उसके बाद n जो है, n तो जितना पद है उसके अंदर, ठीक है, पदों का संख्या। ठीक है, और ये d तो सार्वंतर होता है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए हो गया। और इसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पदों के संख्याओं का योग। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे गला में आ गया है प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाओ। तीसरा फॉर्मूला जो होता है किसी एपी के n पदों का योगफल, इसे आप जानते हैं। ठीक है, एपी के n पदों का योगफल, तो क्या एपी के n पदों का योगफल, एपी के n पदों का, n पदों क्या होता है? n पदों का योग। ठीक है, योगफल, योगफल ये क्या होता है मेरे बाबू? तो इसे देखो n पदों के योगफल को अपन डिनोट करते हैं Sn से। S फॉर आपका योगफल हो गया मतलब सम, S फॉर सम अपन कहते हैं ना, सम मतलब जोड़, तो S फॉर सम हो गया n पदों का। ठीक है, और n नंबर, जितने नंबर्स है उनका योग, मतलब कहेगा 10 मतलब कि 10 पदों का योग, 10 पदों का योग मतलब S10 हो गया, S10 हो गया। ठीक है, 10 पदों का योग मतलब S10, इस तरीके से कहने का मतलब ये। तो Sn बराबर भैया फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। मेरे भैया यहाँ पर देख लो इस फॉर्मूला को, Sn है, ये Sn मतलब जितना पद कहेगा, मतलब कहेगा कि किसी एपी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो S10 निकाल रहे होगे तुम, तो 10 जो निकाल रहे हो S10, तो जितना पद का कह रहा है मतलब उतना नंबर जो हो गया पदों की संख्या, उसका यहाँ पुट करोगे, ये n वो हो गया। ठीक है, मतलब S10 कहेगा निकालने, तो 10 क्या हो गया यहाँ पर पुट करोगे, फिर 2a प्रथम पद हो गया, n तो वही हो गया, उसके बाद d सार्वंतर हो गया। ठीक है, अभी सवाल करेंगे सब समझ जाओगे। ठीक है, अब आगे चलो। इसके बाद इसी का या करके एक और फॉर्मूला लिख लेना मेरे भाई, या करके क्या, तो Sn बराबर ही एक और फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू मेरे सोना? बताना जरा गौर से कि आपका जो n/2 है, क्या n/2 ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा a प्लस में an, a प्लस में an। ये देखो कैसे, देखो तुम्हारे पास जो ये बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, इसमें देखो an तो सेम रहा, an तो सेम रहा, यहाँ पर देखो दो ठो a है, a प्लस में a, ठीक है, प्लस में n माइनस वन इंटू डी है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो a को जोड़ दिया तो 2a हो गया, सॉरी किधर गया, यहाँ पर 2a हो गया। ठीक है, और ये an का फॉर्मूला है। अब ये हम देखे थे an का फॉर्मूला, क्या देखे थे अभी an का, एक और मार्कर भैया किधर गया? ठीक है, हम आपको हाईलाइट करके दिखा दें। यहाँ पर देखो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, तो ये an का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये a एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला है, जब आपको an दिया रहेगा,
ए एन दिया रहेगा तब के लिए है कि ए एन दिया है और ए भी दिया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आप योग निकाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप सारे को इस वाले फॉर्मूला में पुट करोगे कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से बाबू मेरे सोना मेरे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और जब n निकालना हो तब भी एक फॉर्मूला लगता है, इसे हम इरेज कर दें, इसे हम इरेज कर दें। अब देखो उधर का चीज इरेज कर दे, क्या करें, हम तो थोड़े से अजीब टाइप से लिखते हैं आज। ठीक है, अब क्या हो गया नहीं हो गया पता नहीं। अब देखो जैसे तुमको ए निकालना होगा, क्या, जैसे तुमको ए निकालना, ऐसा हम क्या कर रहे भाई, इसको हम तुम इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अब ए जब निकालना होगा ए मेरे भाई, तब क्या करोगे, जब जैसे ए निकालना होगा तुमको, क्या ए निकालना होगा, तो ये होता है ए एन माइनस में, ए एन माइनस में क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस में n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इसका यूज बहुत कम होगा, रेयर केस में। ठीक है मेरे भाई, और n निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, n निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ए बाय डी, ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है, रेयर केस में यूज होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या, तो जैसे आपको कह दे पहला पद, क्या, पहला पद निकालने के लिए, क्या, पहला पद निकालने को कह दे, पहला पद मतलब ए निकालने को कह दे, क्या कह दे, ए निकालने के, A1 या ए कह दे, A1 मतलब ए निकालने को कह दे, तो A1 का फॉर्मूला जो होगा ए ही होगा, जो ए रहेगा वही निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कह दे दूसरा पद, क्या, दूसरा पद कह दे, तब क्या करोगे, तो दूसरा पद निकालोगे तो ए प्लस में डी लगा देना। ठीक है, अगर आपको कह दे तीसरा पद, दूसरा पद A2 अपन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब कहेगा तीसरा पद, क्या कहेगा, तीसरा पद, दैट मीन्स की A3, क्या कहेगा, A3 बाबू क्या करोगे, ए प्लस में 2D। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना। चौथा पद मतलब A4 निकालने के लिए ए प्लस में 3D। आपको नौवां पद कह दिया, आपको कह दिया नौवां पद, तो ए प्लस में 8D, क्या, ए प्लस में 8D। आपको कह देगा 80वां पद निकालो, A80, क्या कह देगा, A80, तो क्या करोगे, ए प्लस में 79D। इस तरीके से आप कितना भी कहे आप निकाल सकते हो। बाबू मेरे सोना मेरे, ये सारा आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर तुम कुछ जो पॉइंट देख रहे होगे, ये सब क्या होता है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आओ जाना देते हैं। जैसे आपका ए एक महत्वपूर्ण चीज हो गया, जहां पर लिख लो, जहां वेयर हम लिख देते हैं, वेयर ए क्या है, पहला पद है, क्या है, पहला पद है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या देख रहा था, एन, ए एन देख रहा था, ए एन क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, इसके बाद देखो एल, एक चीज देखा तुम, एल भी क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद है। उसके बाद देखो अंतिम पद हो गया। इसके बाद और क्या देख रहे थे तुम, एस एन देखो, एस एन क्या होता है, एस एन एन पदों का योगफल होता है, एन पदों का योगफल का योग होता है। ठीक है, उसके बाद एन क्या होता है, तो पदों का संख्या होता है, क्या, पदों की संख्या हम लिख देते हैं, पदों की संख्या होता है क्या, एन होता है। और कुछ बच गया है, किसे क्या कहते हैं, तो बताओ जरा गौर से। ठीक है, ये होता है मेरे बाबू मेरे सोना। ठीक है, तो ये सारा चीज मेन पॉइंट जो क्या होता है, इसको हमने लिख दिया, और ये सारा आपका फॉर्मूला हो गया। प्रारंभ से एनवां पद पूछे तो आप क्या कहोगे, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कहोगे। अंतिम से एनवां पद पूछ दे तो आप क्या कहोगे, एल, क्या कहोगे, तो n माइनस 1 इंटू डी कहोगे। एस एन पूछ दे, योगफल पूछ दे तो n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 इंटू में a प्लस में an कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा ये रेयर केस वाला फॉर्मूला है, इसका यूज बहुत कम होगा। ठीक है, और आपको पहला पद निकालने के लिए ए ही हो जाएगा, दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस में डी हो जाएगा, तीसरा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस में 2D, चौथा पांचवा, इस तरीके से करते जाएंगे, एक कम करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप कि सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब आओ कुछ सवाल हम लगा लेते हैं।
ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देंगे, आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा एग्जाम बूस्टर जो है, हमारा ये एग्जाम बूस्टर नोट है, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो क्या करना, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम पर जाना, ये अपलोड है, ठीक है। वहां से ये डाउनलोड कर लेना और इसमें आपके सारे गैस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसे आप क्या करना, तो लगाना एक एक गैस क्वेश्चंस, इससे हर बार लड़ता ही लड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो आओ इसी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आओ, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बाबू मेरे आ जाओ, अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। साथियों यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर देखो, अपन के पास यहाँ पर एक एपी दे रखा है, जैसे 10, 7, 4, इसमें 30वां पद कह रहा है क्या होगा। 30वां पद मेरे बाबू, 30वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, 30वां पद कहने का मतलब वो A30 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A30 पूछ रहा है। आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप लिखोगे हल हल, ठीक है, हल हल। A बराबर आपके पास 10 है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। तो आपका ये यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस में क्या हो जाएगा, 10 बराबर आपका माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3। आपको निकालना है 30वां पद। अभी आपको कुछ कुछ फॉर्मूला हम बताएं कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करोगे, A30 बराबर मतलब एक कम कर देना, A प्लस में 29D, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और nवां पद निकालने के लिए आपका एक और फॉर्मूला हम बताएं कि an बराबर होता है A प्लस में n-1 इंटू में D होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करोगे तो भी वही आएगा। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट A30 निकालते हो, क्या A30 निकालते हो डायरेक्ट A30, तो क्या लिखोगे, A प्लस में 29D, A प्लस में 29D निकालोगे, ठीक है। अपन के पास A कितना है, A तो 10 है, ठीक है, प्लस में 29 इंटू में D माइनस का 3 है, ठीक है। तो बराबर देखो मेरे बाबू मेरे सोना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 प्लस में 29 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 9 तिया 27 और 2 तिया 6 2 8, 87 हो गया। और 87 में से 10 घटाओगे तो 77 हो जाएगा। तो माइनस के 77 तुम्हारा आंसर आ गया मेरे भाई, ठीक है। या फिर अगर an लगा करके निकालते हो, मतलब an मतलब A30 निकालते हो, तब क्या हो जाएगा, a का मान 10 है, प्लस में n क्या हो जाएगा, 30वां पर निकाल है ना, तो फिर से क्या हो जाएगा, 29 माइनस में 1 इंटू में D कितना है भाई मेरे, माइनस का 3 है। तो ये वाला चीज तुम्हें निकालना है। बराबर में देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर ये 10 हो गया, प्लस में फिर से, अच्छा सॉरी यहाँ पर 30 है ना, 30, n कितना है, ठीक है 30। देखो n के जगह पर कितना है, 30 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, 29 इंटू में माइनस के 3। देखो इसी के जैसा आ गया कि नहीं, फिर से क्या करोगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 29 दिया कितना हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, फिर से माइनस के 77 आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ an बराबर, या फिर A30 बराबर A प्लस में 29D, ये फॉर्मूला आप अपने से भी बना सकते हो। अगर पूछेगा A35वां पद निकालो, क्या निकालो, का 35वां पद, तो क्या करोगे, A35 बराबर में A प्लस में 34D, ठीक है। आपको A50 पूछ दिया तो A प्लस में 49D, A53 पूछ दिया तो A प्लस में 52D, इस तरीके से निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। आओ यहाँ पर पूछ रहा है कि एक एपी दे दिया है। अब बहुत सारे बच्चे ये बट्टा में देख के डर जाएंगे, डरना नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है ए और डी पूछ रहा है, बहुत आसान है मेरे भाई। यहाँ पर ए देखो, ए तो पहला ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो अपना ए हो गया 3/2 हो गया, ए क्या हो गया 3/2। डी पूछ रहा है, डी होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो इसमें क्या करो, तो यहाँ पर निकाल दो, ठीक है। अपना A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, ठीक है। तो A2 अपन 1/2 ले लिए। उसके बाद देख लो अपना दूसरा क्या है, पहला पद क्या है, तो 3/2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम तो 2 ही हो गया, मतलब 1 माइनस में 3, 1 माइनस में 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 2/2, मतलब ये कटेगा, माइनस का 1 जो है तुम्हारा डी आ गया, मतलब डी बराबर, इसको D1 से अगर डिनोट करते हो तो D1 क्या आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद
अगर आप और भी निकाल सकते हो, D2 निकालोगे तो फिर से दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब -1/2। अगर तुमको लगेगा कहीं गलत हो सकता है तो देखो दूसरा निकाल के देख लो, क्योंकि दो लगातार पदों का अंतर जो है सार्वंतर कहलाता है। तो इस AP का देख लो दूसरा निकाल के, तो -1/2, और इसके लिए A1 क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। फिर भी तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है तुमको, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, ये 2 हो गया एलसीएम, यहाँ पर -1 और ये भी -1 हो गया। तो देखो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, गरीब गरीब गरीबे रहेगा, और जुड़ के एक हो जाएगा भाईचारा में। तो ये 2 हो गया बट्टे में 2, फिर से कटा, फिर से -1 हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, इस AP का पहला पद ये हो गया और D बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। मेरे बाबू मैंने सुना। अब आ जाओ, एक सवाल इधर बड़ा मोटा सा तगड़ा सा सवाल है, इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दिख रहा है तुमको यहाँ पर। चलो आगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कि किसी AP का 17वां पद क्या है, 17वां पद मतलब क्या, 17वां पद कहने का मतलब क्या, A17 A17, उसके 10वें पद, 10वां पद कहने का मतलब A10, 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका क्या करें, सार्वंतर ज्ञात करें। भाई मेरे यहाँ पर कह रहा है, तुम लिखोगे हल हल, क्या करोगे, हल हल। यहाँ पर तुम्हारे पास दे रखा है कि A17 जो है ये किसके बराबर है, तो उसके 10वें पद, 10वां पद मतलब A10, क्या A10 प्लस में क्या है, तो 7 है, A10 प्लस 7 है। तुम लिखना, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम, कि an बराबर होता है A प्लस में n-1 इंटू D होता है भैया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर तुम लगाओगे A17 और A10 के बीच, तो देखो A17 तो होता है, तुम अगर इसको फिर से यहाँ पर उतारना चाहते हो तो देखो ई वाला पॉइंट को ऐसे तुम ना लिख के तुम ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर A17 बराबर में क्या था, A10 प्लस में 7, ठीक है, इसको तुम यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर पुट करोगे तो A17 बराबर में A10 यहाँ पर प्लस में 7, है कि नहीं। यहाँ पर देखो A17 में ये फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, AN बराबर, मतलब कहने का मतलब, तो यहाँ पर क्या करोगे, A17 में A प्लस में N मतलब 17, N मतलब 17 -1, A प्लस में N-1 इंटू में D नहीं पता है भैया, क्योंकि इसमें सार्वंतर ही पूछ रहा है, मतलब D ही पूछ रहा है, D बराबर व्हाट, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर भी लिख सकते हो D बराबर व्हाट, ठीक है, यहाँ पर D बराबर व्हाट। अब देखो D तो नहीं मालूम भैया, तो नहीं मालूम, तो चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो इसके लिए A प्लस में, फिर 10वां पद है तो A10 मतलब कि क्या, 10 माइनस में 1 इंटू में D तो नहीं मालूम है, प्लस में 7। अब देख लो यहाँ पर जरा गौर से, यहाँ पर देखो 2 बातें आ गई मेरे भाई, क्या 2 बातें आ गई, एक 17वां पद, एक हो गया 10वां पद। तो देखो जरा गौर से, यहाँ पर देखो जरा गौर से, कि यहाँ पर अगर तुम एक चीज देख पाओ तो देखो जरा गौर से, कि यहाँ पर ये और ये एक जाति का लग रहा है, इसको तोड़ फाड़ करोगे तो कैसा हो जाएगा, A प्लस में इस 17 D हो जाएगा और माइनस के D हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इधर हो जाएगा मेरे भाई A प्लस में 10D, क्या हो जाएगा 10D माइनस का D प्लस में 7, हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा भैया। अब देखो क्या करो, तो इस A को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको अब ये खत्म कर दो ना, खत्म कर दोगे, इस D को इधर लाओगे तो भाईचारा पड़ोसिया जोड़, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ई पड़ोसिया इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम इसको प्लस हो ही ना दे यार, हम इसको होने नहीं देंगे। यहाँ पर हम कैसे होने देंगे, ये तो हमारे का है, सौतीन है रे, इसको अरे रे, लेकिन एक चीज भैया ध्यान रखो, यहाँ पर एक चीज क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर कैसे हो गया D, ये चीज है, यहाँ पर D कैसे होगा, यहाँ पर D कैसे तुम दे दिया, ये तो गलत है ना। अच्छा हाँ D ठीक, अरे भैया हम तो मिस्टेक कर रहे थे अभी, तो D, तो यहाँ पर एक दिन हमको कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस 103 के चक्कर में जो है कट जाएगा, हाँ यहाँ पर आकर के इस साइड आएगा तो कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर देख लो एक चीज है कि यहाँ पर 10D क्या हो गया, यहाँ पर 17D क्या हो गया, 17D, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10D बराबर में 7, बच गया कि नहीं। यहाँ पर देखो मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर 17 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 7D बराबर में 7,
7 से 7 गया मतलब डी बराबर कितना आया, 1 आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो डी का मान कितना आया, 1 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एक सवाल को सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज जो है आपका समांतर श्रेणी का जो है बढ़िया सा रिवीजन हो गया होगा, और भी सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सवालें बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम उतना जो है अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर से नॉइज आ रहा है। अब आप लोग का वीडियो कैसा बना है ये तो अभी तक हम कैसे देख पाए, मैक लगा हुआ है। ठीक है, जब एडिटिंग होगा तो अब देखा जाएगा, एडिटर साहब इसको जो करे। ठीक है, अब लंबा क्लासेज हो चुका है और 12th वालों का एग्जाम चल रहा है तो उसका भी थोड़ा प्रेशर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे छोटे भाई सब एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमें सुनने के लिए। ठीक है, अपन को हमेशा प्रयासरत होना रहना होगा। ठीक है, तो मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है मेरे भाई। हम टॉपर बने न बने लेकिन हम उसके लिए कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात होगा ना। हाँ, ये तो मुकद्दर का बात है कि हमें टॉपर बने या ना बने, लेकिन अगर सच्ची मेहनत करोगे तो तुम्हारे प्रति सारी कायनात साजिश में जुट जाती है कि तुम्हें यार बना दो टॉप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ठीक है, आज वीडियो का कुछ क्वालिटी कम लगा होगा तो कल बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वैसे कंटेंट में कोई हम कमी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतनी देर प्यार से सुनने के लिए हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है कि मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए रोज शाम 7:15 में खड़े हो जाता हूँ। ठीक है, सभी भाइयों को लव यू आर। भाइयों जय हिंद, वंदे मातरम।